अब इसमें आती है कहानी, देखो यहां भी आप बात को समझो कि यहां H क्या है, देखो बच्चों 2 है, इवन है, यहां है ओड, ठीक है जी। अब बात को समझना क्या कहना चाह रहा हूं, यहां आप H को छोड़ दो, मैंने जो समझाया आपको अकेला है, उसमें तो कितने की भी मल्टीप्लाई करेंगे उसको देखेंगे बाद में, उसको अलग कर दिया मैंने। यहाँ Al को अलग कर दो, इसी से भी हम बाद में देखेंगे। फिर किसे देखें सर, क्लोरीन दोनों तरफ जो है कंपाउंड फॉर्म में है, अकेला अकेला नहीं है, तो क्लोरीन पे आ जाओ। अब क्लोरीन यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दो, क्लोरीन के 3 हो जाएंगे, तो क्या बन गया नया जो आपका इनका कंपोजिशन है वो ये बन गया AlCl3 प्लस H2, ठीक है भाई। एक स्टेप कंप्लीट हो गया। एक स्टेप कंप्लीट होते ही अब यहाँ एक कहानी हो गई, वो क्या हो गई, Cl के 3 करने के चक्कर में H के भी 3 हो गए और H के यहाँ 2 है। अब हम H के में तो कितने की भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो मल्टीप्लाई क्या करूं कि 3 के इक्वल आ जाए, 1.2 की 1.5 की मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन जब भी मॉलिक्यूल्स की वैल्यू होती है वो कभी भी एटम्स की वैल्यू और वो मॉलिक्यूल्स की वैल्यू आपकी 1.5 हो ही नहीं सकती, ये आपने पढ़ा है 9th क्लास में। तो ये पॉइंट्स में लेना नहीं है, तो इसलिए इसे हम नहीं कर सकते। चलिए, तो फिर अब कौन सा तरीका है सर, फिर तरीका ये है कि इधर जो ओड है और इधर जो इवन है, इनको दोनों को इवन बना दो। इवन कैसे, इसकी इसमें और उसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 3 6 है, HCl कर दो, और 3 इंटू 2 यहां 3 की मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 6 हो गया। तो ऐसे आप इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर दो, जैसे आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के जो एलिमिनेशन मेथड होता है उसमें इक्वल करने के लिए करते हो, वही मैंने यहां पे किया। अब इसे करती, Cl के कितने हो गए बच्चों, 6 हो गए, और Cl के यहां 2 है, 3 है, तो 3 का कितना टाइम्स करूं कि 6 हो जाए, 2 टाइम्स कर दिया मैंने। अब 3 2 6, Al क्योंकि अकेला है इसमें तो जितने इधर Al के होंगे उतने की मल्टीप्लाई कर दूंगा, उधर Al के 2 हुए तो इधर भी मैंने 2 की मल्टीप्लाई कर दी। अब ऐसे करके ओड इवन वाले झंझट से बाहर निकल जाते हैं। ये थे ओड इवन वाली इक्वेशन, मैंने ऐसे एग्जांपल लिए हैं जिससे हर टाइप का जो इक्वेशन है वो आपको क्लियर हो जाए, ठीक है बच्चों। अब आप देख सकते हैं Al के यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है भाई, H के यहाँ 6 है, 3 2 6, H के 6 है, क्लोरीन के 6 1 6 है, 2 3 6, यहाँ भी क्लोरीन के 6 है, हो गई ना बैलेंस। ऐसे करके बैलेंसिंग करते हैं, 2 से 3 स्टेप में हर किसी भी इक्वेशन का आंसर आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट में देखें, यहाँ H के 2 हैं, यहाँ H के 2 हैं, S का 1 है, S का 1 है, यहाँ O के 2 हैं, यहाँ O के 2 और एक 3 है। अब फिर क्या करते हैं ऐसे केसेस में, यहाँ ऑक्सीजन है 3 और यहाँ है 2, अब ओड को इवन बनाना है, ओड किधर बन रहा है, इधर बन रहा है, तो इसका मतलब इसे इवन बनाने के लिए मुझे कम से कम 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ऐसे कर दिया मैंने, अब मेरे पास ऑक्सीजन 2 ये रहे और 2 ये रहे, ऑक्सीजन 4 हो गए, इवन बन गया। इसको मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि ये अकेला है, 2 से मल्टीप्लाई की तो ये भी हो गया 4, ऑक्सीजन के मेरे 4 हो गए, ठीक है। अब यहाँ क्या है, H2S है, H के देखो यहाँ कितने हो गए, 4 हो गए, 2 2 जा 4। अब यहाँ H के है खाली 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो H के कितने हो जाए, 4 हो जाए। H के 4 हो गए, S के भी तो 2 हो गए, यहाँ S का अकेला है तो S के 2 कर दिए मैंने, लो जी S के 2 कर दिए प्लस 2H2O। S के 2 करने के चक्कर में अब मेरे पास क्या हुआ, देखो बच्चों आपको एक एक स्टेप आगे लिखते रहना है, ये थोड़ा सा इसको बदलने के चक्कर में वो बदल जाएगा तो अगले स्टेप में उसको चेंज कर देंगे, करने कोई नए स्टेप में भी कर सकते हैं, बट एक स्टेप में करोगे गलतियां हो जाएंगी, स्टेप बढ़ा दो। अब मैंने क्या किया, इसको बराबर कर दिया, इसको S के यहाँ 2 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन के 2 2 जा 4 और 2 यहाँ है, ऑक्सीजन के 6 हो गए। अब यहाँ ऑक्सीजन O2 था, 2 की जगह मैं 3 की मल्टीप्लाई कर दूं, ऑक्सीजन के 6 हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन के साथ में किसी की भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्योंकि वो अकेला है, उसके मल्टीप्लाई करने से बाकी किसी पे कोई चेंज नहीं आएगा। अब आप यहाँ देखो H के कितने हो गए, 2 2 जा 4, S के कितने हो गए, 2 1 जा 2, O के कितने हो गए 6, इधर S के कितने हो गए बच्चों 2, ऑक्सीजन के कितने हो गए बच्चों 2 2 जा 4 और 2 6, और बचा क्या H के कितने होंगे 2 2 जा 4। देखो सेम ही तो आ गए, ये इससे मैच कर रहा है, ये उससे मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है। तो इस तरीके से आप जो है बैलेंसिंग बहुत इजी तरीके से सीख सकते हैं और कर सकते हैं। मिलते हैं कल फिर नए सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ। बढ़िया लगा ये सेशन तो लाइक करना, फॉरवर्ड करना बाकी बच्चों तक, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।